हमने लिखा है कि we will fight for the restoration of Article 370, Article 35A. We don't believe that this is the end of the story. Inshallah, a day will come when good old days will come back and we'll have federal powers at par with Article 370 and Article 35A. Resolution of Kashmir issue का हम बोलते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट्स पर से रिजॉल्वेबल नहीं होते हैं। कश्मीर इशू को रिजॉल्व करने के लिए सॉल्यूशंस की कोई डर्थ नहीं है। इट इज़ द लैक ऑफ लीडरशिप, इट्स द लैक ऑफ स्टेट्समैनशिप, especially in India and Pakistan. The day two statesmen sit in India, in Islamabad and in New Delhi, they will resolve it. जब तक लीडरशिप नहीं होगी रिजॉल्व नहीं होगा। हमारा जो ये 70 साल कर्ज है, जिसका सबसे बड़ा जो इम्पैक्ट है, नेगेटिव इम्पैक्ट कश्मीरीज पर है, ये लैक ऑफ लीडरशिप की तरफ है। सो दिस इज द रेजोल्यूशन which we resolve and we will try to present in the assembly. Then another resolution will be probe into rigging of 1987 elections. हमारा ये कोई, it is not our intention to make 87 an election issue, मगर 87 की रिगिंग के बाद वायलेंस आई और जितने भी पॉलिटिकल प्रिजनर्स आज हैं, चाहे कोई भी, चाहे किसी को उम्र कैद लगी हो और सरकार फिर फांसी की सज़ा के लिए कोर्ट के पास गई हो, या जो बाकी हैं 35 साल, 40 साल, 42 साल अनएंडिंग जेल टर्म्स, और ये हंड्रेड्स ऑफ देम, जब तक इसमें एक जुडिशल कमीशन ना बैठे और जब तक ये पूरा प्रूव ना किया जाए, या जब तक वो कमीशन की फाइंडिंग्स में ये पता ना चले कि कैसे 87 इज़ द रूट कॉज ऑफ ऑल दिस, तब तक सरकार शायद कोई ह्यूमैनिटेरियन व्यू नहीं ले सकती है। ये लोग बेचारे उम्र भर जेल में रहेंगे, दे विल प्रॉब्ली डाई इन जेल। सो वी कांट टोटली फॉरगेट about a huge section of people who are rotting in jails. फिर ये जो पिछले इलेक्शन में मैंने कैंपेन इशू बनाया था, आज भी बनाएंगे, कि कैसे अगर पूरे बड़े ख़ानदान में किसी एक इंसान ने कभी अलहदी की पसंद थॉट नरिश किया हो, कैसे उनके पूरे ख़ानदान को ब्लैक लिस्ट किया जाता है और जो पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट्स हैं वो एडवर्स दी जाती हैं। पहले तो था, पहले आयामों में पासपोर्ट डिनाई करते थे, अब अगर प्रमोशन है उसमें भी माना जाता है। एंड वी बिलीव दैट गेटिंग पुलिस सर्टिफिकेट फॉर एवरीथिंग, प्रमोशन है तो पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट लाओ, नौकरी है तो पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट लाओ, बाकी जगह तो मुल्क में है नहीं। हाउ कैन यू स्पेसिफिकली टारगेट कश्मीर? और इसमें जितना भी इम्पैक्ट पड़ता है कश्मीर में ही पड़ता है, जम्मू में तो कोई एडवर्स आती नहीं है। फिर जो डेमोलिशन या जो रिट्रीव कर रहे थे गवर्नमेंट लैंड, वी वेलकम, जहाँ बड़े 100 कनाल हो, 50 कनाल हो, आप लें, लेकिन जो गरीब 1.5 कनाल या आधे कनाल में बैठा है, उसका जो डेमोलिशन हुआ उसको हम कंडेम करते हैं। एंड वी बिलीव कि जितने भी लोग बिलखुसूस रूरल सेटिंग्स में, ड्वेलिंग्स में हैं, घर में बैठे हैं, या सिटी में आधा कनाल, पौना कनाल, 1-2 कनाल, वी बिलीव अगर वो गवर्नमेंट लैंड पर हैं, उन्हें मकान बनाए हैं, गवर्नमेंट का जॉब नहीं होता है घर तोड़ना, गवर्नमेंट का जॉब होता है घर बसाना। वी बिलीव कि जितने भी लोग हैं जिनका इन्हें लिस्ट बनाया है, दैट शुड बी ट्रांसफर्ड इनटू देयर नेम्स, द गवर्नमेंट ओज इट टू देम। गवर्नमेंट जब BPL के लिए पैसा देती है, जब वो हाउसिंग के लिए पैसा देती है, तो हाउ कैन दे डिथ्रोन देम? क्यों जी आपने आधा कनाल लैंड पकड़ा हुआ है गवर्नमेंट। So we believe it should be transferred into their names, जो इतने से 50 साल 60 साल से घर बनाकर वहाँ बैठे हुए हैं। फिर रिहेबिलिटेशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट विक्टिम्स हैं, फिर जो ड्रैकोनियन लॉज हैं, PSA and other things, those we believe they should never have been part of a civilized society. They should never ever have been here in the first place. और जो हर फॉर्म ऑफ डिसेंट को क्रिमिनलाइज किया गया है, we believe that needs to be decriminalized. Or return of Kashmiri Pandits, we believe an enabling environment should be made for them to honorably return with dignity and resume their places in their homeland. Reintegration, जो जिन लोगों ने बंदूकें उठाई थी या जिन्होंने सिस्टम को चैलेंज किया था, you can't punish them for all their lives. There is a limit to punishment. There is a concept of reintegration. We seriously believe that we should try and reintegrate them
so that they have sustainable levels of income, so that they become a part of society. You can't just tell them that I will not give you a bank loan, I will not give you a job, I will not give you a passport, I will not allow you to work. So फिर करेगा क्या? What will they do? And these are thousands of people, and nobody is talking about them. So we believe that the concept of reintegration of these ex-combatants into the civil life, the government will have to facilitate that. Baki promises on employment, on electricity, on social welfare payments. We believe social welfare payments are a matter of right. They are not a matter of charity. So we believe, and हम चाहते हैं कि ये लिंक होना चाहिए. जैसे तनख्वाहें बढ़ती हैं, जब महंगाई होती है तनख्वाहें बढ़ती हैं. जो हम सोशल वेलफेयर पेमेंट्स देते हैं, दे शुड बी लिंक टू एन इंडेक्स कि जहाँ तनख्वाहें बड़ी लोगों की, पब्लिक सेक्टर एम्प्लॉयज़ की, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की, तो वो भी खुद ब खुद बढ़ना चाहिए. उनको भीख नहीं मांगना पड़े जनाब हमारा बढ़ाओ. जब मैं मिनिस्टर था, जब हमने बढ़ाया 300 से 1000, शायद 20 साल के बाद बढ़ाया. तो सोलर जो है, सोलर पावर, हम चाहते हैं कि जितने भी BPL हैं या जो पोअर एरियाज़ हैं, उन सबको एटलीस्ट एक सिंपल सेट टॉप जो छोटा होता है, जिसमें 4-5 लैंप होते हैं, जिसमें चार्जर चार्ज कर सकता है, एक टीवी चल सकता है, वो ताकि उनको कैंडल्स की ज़रूरत ना पड़े. इस ज़माने में वो कैंडल्स के नीचे हमारे बच्चे ना पड़े. वी थिंक दे शुड बी गिवन फ्री ऑफ कॉस्ट टू एवरी हाउस होल्ड बियॉन्ड अ सर्टन थ्रेश होल्ड. जो हाई इनकम ग्रुप्स हैं उनके बगैर सबको घर ये फ्री मिलना चाहिए. वुमेन एम्पावरमेंट है. बाकी आप खुद देख लें. हमने अबाउट tourism, about horticulture, we talked about in detail. The questions? हम लगभग ये 20-25 जगह कर रहे हैं. हमने हमारा अलायंस किसी के साथ नहीं. आप खुद कहाँ कंटेस्ट कर रहे हैं? मैं अभी हंदवारा तो मेरी ट्रेडिशनल सीट है, लेकिन बहुत सारा प्रेशर है कि आपको कुपवारा से भी ले करें, तो विल टेक अ कॉल ऑन दैट. बिकॉज हालांकि हम ट्रेड कर रहे थे पार्लियामेंट में कुपवारा असेंबली सेगमेंट से, बट वहाँ के लोग बहुत ज़्यादा इसरार कर रहे हैं कि साहब एक परसेप्शन है कि आप कुपवारा जो है ज़्यादा मतलब इग्नोर कर रहे हैं, तो आप कुपवारा से लड़े. तो मोस्ट लाइकली आई कुड बी फाइटिंग फ्रॉम बोथ द प्लेसेस, बट फाइनल डिसीजन बाय इवनिंग. साहब, जो लास्ट टाइम रिजल्ट्स हुए पार्लियामेंट इलेक्शंस के, जहाँ पे नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 2 सीटें ले ली और हंदवारा साइड जो आपकी का एरिया है, तो रशीद अवामी का पार्टी, तो ये किस हद तक सही है? इस वक्त बीजेपी काफ़ी फोर्स कर रही है, चाहे वो आपकी पार्टी हो, अवामी इत्तेहाद की पार्टी हो, या जमात के कुछ लोगों को यूनाइट करने की, ताकि एक अच्छा अमलगम बने. यार मुझे एक चीज़ बताओ, आप ये भी मुझसे पूछ सकते थे कि देवेंद्र राणा ने एक बयान दिया है, डोंट कम हियर एंड बिकम एन एजेंट ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी, डोंट स्टार्ट इट अगेन. मैं आज इतनी देर बाद आया हूँ, मैं अपने लोगों के पास वोट डालने जा रहा हूँ. ये क्या चीज़ है? आपने और देवेंद्र राणा का क्यों नहीं पूछा? नहीं, आप देवेंद्र राणा का भी तो है, वो पूछिए. नहीं, आप ऐसा करिए, आप लिसन, आई विल टेल यू समथिंग, लिसन, आई विल टेल यू समथिंग, जितना आप करें. नाउ लिसन, लेट मी स्पीक, मौका देना, लेट मी स्पीक. जो आपने करना था पिछली बार आपने किया. मैं बोल रहा हूँ, हैव द गट्स, गो एंड आस्क उमर अब्दुल्ला व्हाट डिड देवेंद्र राणा से. बिकॉज 2019 में हंदवारा के बड़े जलसे में मैंने एग्जैक्टली सेम बातें बोली. तब जब आपने उसको पूछा, उसने बोला ऐसे. अब उसका जो करीबी साथी है उसको एक्यूज कर रहा है. उमर अब्दुल्ला साहब कोई नॉर्मल आदमी नहीं है, एक्स चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं. ही हैज़ टू आंसर इट. व्हाई डोंट यू गो एंड आस्क हिम, एंड व्हाई डजंट ही आंसर? व्हाई इज ही कीपिंग क्वाइट? इफ इट इज ट्रू दैट इन 2014 he fought on an election to keep BJP out, then he was having negotiations with them, it's a serious matter. The people need to know, and don't paint everybody with colors. जमात इस्लामी को करोगे, where do you get the moral courage? मेरा उनसे हमेशा झगड़ा रहा है और रहेगा, all the times to come. They voted against me in parliament, but do you know how many people have died? How many of them are in jail even today? उनकी सारी तंजीम जेल में है, और आप उठे हो कि जी उमर अब्दुल्ला ने बोला वो बीजेपी है इसलिए वो बीजेपी है. आपके जो मैनिफेस्टो में एक अच्छी बात आपने कहा, आपने शायद इसको गलत तरीके से लिया. आपने कहा कि जिन्होंने भी गन उठाया उनको हमेशा हम सजा नहीं दे सकते हैं. अगर कोई मेन स्ट्रीम में आना चाहेगा उनको मौका मिलना चाहिए. देखो मेरी बात सुनो, मेन स्ट्रीम इज फुल ऑफ, यार डोंट, व्हाई आर यू कॉलिंग देम प्रॉक्सीज? देयर आर एटलीस्ट 5-6,000 ग्रेव्स बिलोंगिंग टू देम. मुझे एक चीज बताओ, आप जेल गए हो? इंट्रोगेशन खाया कभी? कभी नहीं ना किया है.
then how do you sit on a moral judgment for someone जिनके 5-6 हज़ार आदमी ग्रेव्स में हैं, जिनके इस वक्त 1000-2000 आदमी ग्रेव्स में हैं? शर्म नाम की भी तो कोई चीज़ है ना, खुद तो आप करते नहीं हो, अब जो कोई कश्मीरी वहाँ करता है उसको लेबल करते हो. Are you telling me that anybody who enters mainstream space is a collaborator? Is this what you are saying? आप मुझे बताओ, इंडिपेंडेंस को भी आप कोलैबोरेटर बना रहे हो, आप बोल रहे हो इंजीनियर भी कोलैबोरेटर है, जमात भी कोलैबोरेटर है, सब कोलैबोरेटर हैं. तो क्या वो उमरुद्दीन साहब आप फिर वही खुद एक कैंडिडेट एनसी का उठाएं, दूसरा भी एनसी का ही उठे, वो आपस में ही खेले, बाकी सब कोलैबोरेटर्स बाहर जाएंगे? हम भी तो कह रहे हैं हर किसी का हक है. हाँ, तो वी आर नॉट सेइंग दैट. चलिए.